वेलकम टू द ग्लोबल आई पॉडकास्ट एपिसोड 8। नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास प्लेटफॉर्म पर जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी को नए नज़रिया से समझते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। वो है डॉक्टर अर्चना सिंह, लाइफ कोच, इंटरनेशनल हीलर, थेरेपिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को प्यार आकर्षित करने, रिश्ते सुधारने और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने और जिंदगी के हर पहलू में अबांडेंस लाने में मदद कर रही है। एनर्जी हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ईएफटी और स्पिरिचुअल गाइडेंस जैसे शक्तिशाली टूल्स के जरिए उन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली है और आज उनके पास है 100 से भी ज्यादा टेस्टिमोनियल्स जो उनकी कोचिंग की सच्चाई खुद बयान करते हैं। तो आज का ये एपिसोड सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करना है, सीखना है और खुद को बदलने के लिए एक प्रयास करना है। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत बातचीत को। हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना सिंह। सबसे पहले सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी अचीवमेंट्स, आप कौन है। हम सबको पता है, हमने अभी बता भी दिया है, पर आपसे जानना चाहेंगे आप क्या करती है, आपको लोग किस आइडेंटिटी से पहचानते हैं। और लाइफ कोच, इंटरनेशनल आप हीलर है, थेरेपिस्ट है, और ये सब बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ। मैं खुद इंक्विजिटिव हूँ, क्यूरियस हूँ और दर्शक भी बिल्कुल क्यूरियस है। आप इंटरनेशनल हीलर भी है, आप लाइफ कोच भी है, जरा बताइए आपके बारे में। यस सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं भी आप ही की तरफ बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपसे लाइफ जर्नी शेयर कर सकूँ। जैसा आपने पहले ही बोल दिया है कि मैं डॉक्टर अर्चना एक लाइफ कोच हूँ और इंटरनेशनल हीलर एंड थेरेपिस्ट हूँ। बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मेरी बुक आपको अमेजन पे मिलेगी, जिस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है। और ये जो जर्नी रही है मेरी, पिछले 15 सालों से मैं टीचिंग लर्निंग फील्ड में हूँ, लेकिन लाइफ कोचिंग में मैं 5 सालों से 2021, आपको याद होगा कोविड का जो फेज है, हाँ उस जी, हाँ जी, फेज ने बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को बनाया और बहुत सारे लोगों को मिटाया। तो उस दौरान मैं भी इस लाइफ कोचिंग में आई और तब से अभी तक का जो सफर है वो बहुत अच्छा रहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पैशन है वो मेरा, वो कहाँ से आया। 2001 में मैं कोलकाता आकाशवाणी में एंकर थी। 2001 में मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास कॉम जर्नलिज्म किया है और उस दौरान मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कोलकाता आकाशवाणी में काम करूं और 3 साल मैं वहां रही। तो वो जो जर्नी थी मेरी बहुत अच्छी थी 3 सालों की। लेकिन जैसा आप सब हम सब जानते हैं कि हम जो लड़कियां हैं, वो हमारे एक फेज के बाद हमारी शादी हो जाती है। तो मेरे फादर ने बहुत जल्दी, मैं 20s में थी, 21 भी नहीं हुई थी और मेरी शादी फिक्स हो गई थी, मेरी शादी हो गई। और मेरी जॉब जो है वो छूट चुकी थी। बहुत सारे लंबे लंबे वादे थे जो नहीं पूरे हुए। और वो जो जॉब मेरा रह गया, अधूरा रह गया, वो जो सपना मेरा अधूरा रह गया, उस सपने को मैंने दोबारा से 10 सालों बाद मैंने अपनी लाइफ में ये जर्नी स्टार्ट की। और फिर 10 सालों के बाद मैंने टीचिंग लर्निंग में प्रवेश किया। 10 सालों का जो फेज रहा उसने मुझे बहुत सिखाया मौसमी जी। 10 सालों में मैं डिप्रेशन में थी, वो भी हम इस पूरे पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। एंड देन मैं आपको जो दिख रही हूँ आज, हूँ आपके सामने। आप बिल्कुल खुश और इतना पॉजिटिव दिख रही है, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन आप 2021 से कोचिंग इंडस्ट्री में हैं। इस जर्नी में ऐसा क्या आया, क्या मोड़ आया, क्या आपने फेस किया जिसने आपको आज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच बनाया है। दुनिया आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच के हिसाब से आज जानती है। तो ऐसा कौन सा मोड़ आया कि आप
ऑथर्स तो बहुत है, एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ऐसा कौन सा मोड़ आया जिससे आपको ये अचीवमेंट मिला? यस, मेरी बुक आपको दिख रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, आकर्षण का सिद्धांत। असल में मौसमी जी 2021 की बात है, जब स, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं मतलब सरकार को भी, जो उन गरीब बच्चों को मैं आज पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। और उसी दौरान मुझे, आपको शायद पता होगा कि सबकी छुट्टी थी कोविड में, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं थी। जी तो जी मैं बिल्कुल। भी जी, और हम काम कर रहे थे पूरे कोविड में, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं भी गई हुई थी अपने ही उस काम के दौरान, और किस्मत अच्छी कहें या बुरी कहें, मैं भी कोविड से ग्रसित हो गई। और 21 दिन मैं आइसोलेशन में रही। चूंकि मैं मदर भी हूँ और डॉटर इन लॉ भी हूँ। और उस वक्त आपको याद होगा कि कोई भी काम करने नहीं आता था, कोई हेल्पिंग हैंड हमारा था ही नहीं कोविड के दौरान। और कोविड के दौरान जो मैं 22 दिन आइसोलेशन में रही, वो दौर मेरा इतना दुखद रहा। क्योंकि आपको याद होगा कि उस दौरान हम खाने को भी अगर हमें दिया जाता था, वो ऊपर से लोग फेंकते थे, टच बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल। था। जिसको हो गया था, मैं हॉस्पिटल गई, लेकिन वहाँ सीट नहीं थी, मुझे नहीं मिली, मुझे घर भेज दिया गया। घर में जिन लोगों के लिए मैंने बहुत समर्पण दिया, डेडिकेशन दिया, पूरी लाइफ मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए इतना प्यार मोहब्बत दिया, उसके बाद लेकिन कोविड के टाइम इतना दिल टूटा। ये लग रहा था, खैर कोविड का फेज ही वो था कि हम एक ऐसे टाइम पे आते हैं जहां लोग हमें छूने से भी डरते हैं। लोग डर रहे थे बिल्कुल आपको छूने से। आपके बिल्कुल। आपके बच्चे जो आपके साथ सोते हैं वो दूर थे। घर के लोग, आपको एक अजीब सा माहौल हो गया था कि जैसे आपको टच ना किया जाए, हम घर से बाहर ही रहें। वो मैंने जो फेस किया ना 22 दिनों के दौरान, मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई। और फिर मुझे लगा कि जिंदगी में हम कितना ही कुछ कर लें, लेकिन हम अकेले हैं, हमारी जर्नी अकेले है, और ये सबको बताना जरूरी है। एक हाउसवाइफ को, एक ज्यादातर मैं मेरे ही जैसे लोगों को बताने का प्रयास करती हूँ, हम औरतों को, लड़कियों को, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट होना है और अपने लिए अपना खास ख्याल रखना है। तो उस दौरान जो है, मुझे मेरे मेंटर मिले, मेरे गुरु मिले। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, अकेलेपन में बैठी हुई थी रूम के अंदर, और वहां मुझे एक चीज हिट कर गई, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट था। अच्छा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ना शुरू किया। और मैंने 1 महीने के अंदर जब सारी प्रैक्टिसेस, सारी चीजें मैंने शुरू की, मेरे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने लगे। और 3 महीने के अंदर आश्चर्यजनक तरीके से मेरा जीवन बदल गया। जो वाह। तकलीफें, जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी में फेस कर रही थी, जो रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन में फेस कर रही थी, और वो जो दौर मैंने देखा था, उससे मैं बिल्कुल निकल गई थी। 2021 जुलाई से मैं लाइफ कोचिंग में आ गई थी। और उसके बाद जो समय रहा, मैं आपको मौसमी जी बता नहीं सकती हूँ कि 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर, उनके टेस्टिमोनीज आपको मिलेंगे, टेस्टिमोनियल्स, जो खुद शेयर करते हैं कि कैसे मेरे कोचिंग के दौरान उनके ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। और ये शुरुआत हुआ 2021 से, जो अब तक हम इसमें लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत कुछ करना है। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। आप अक्सर कहती है कि लाइफ कोचिंग और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आप ज्यादातर आप कहती है ये बात। आसान शब्दों में बताइए, ये जो सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकती है? यस, ये पूरा का पूरा साइंस है। जैसे आज हम जिस एज में रह रहे हैं, वहां अगर हम साइंस की बातें ना करें तो लोग हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपका लैपटॉप, हमारा वाईफाई, सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो सब साइंस से जुड़ी हुई हैं। और हम सब साइंस का एक ठप्पा, एक मुहर लगाना चाहते हैं कि हाँ, अगर ये साइंस ने प्रूफ किया तो ये सच्चाई है। तो सबकॉन्शियस के बारे में मैंने बहुत पढ़ा, बहुत जाना, बहुत सारी चीजें इस पर जब रिसर्च करी, और ये पता चला कि एक्चुअली मुझे अपने लाइफ के जो लेसन्स मिले, जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड पर मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा, ये सारी चीजें शायद हमारी बचपन में, अपब्रिंगिंग में रही, जिस वजह से हम झेलते चले जाते हैं लास्ट तक।
अपनी उम्र के अंत तक। तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैं थोड़ा सा जानकारी इसमें देना चाहती हूँ कि हमारा जो पूरा का पूरा ब्रेन है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो कॉन्शियस माइंड है, जिस सोच समझ के जो हम काम करते हैं, वो बस 5% है। 95% जो हिस्सा है हमारा सब कॉन्शियस का ही है। और सब कॉन्शियस माइंड को भगवान भी बोला गया है, ईश्वर बोला गया है। जब ईश्वर, यहाँ पे मैं हमेशा एक स्टोरी भी सुनाती हूँ कि जब ईश्वर ने हम इंसानों को धरती पे भेजा, तो उन्होंने सोचा कि हमें वो बहुत अच्छा जीवन देंगे हम सबको। लेकिन वहां पर जो है, अब वो हम सबके लिए, एक एक बंदे के लिए तो आने से रहे, वो इतना मुश्किल है उनके लिए भी, इतने सारे क्रिएचर्स हैं पूरी दुनिया में। तो उन्होंने अपने स्वरूप को हमारे सब कॉन्शियस में डाल दिया। जैसे कि अगर एक अच्छा इंसान है और उसे समझ में आ रहा है कि उसके अंदर ईश्वर है, तो वो दुनिया में बहुत सारी अच्छाइयाँ करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, अशोका हुए, गौतम बुद्धा हुए, मदर टेरेसा हुई, महात्मा गांधी हुए। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को जिसके पास सिर्फ बुराइयां हैं और उसको अगर पता चल जाए कि मेरे साथ भगवान है, तो वो दुनिया को नाश कर दे, जैसे रावण ने किया, है ना। तो ईश्वर ने अपनी जो अनुभूति है, अपना जो अंश है, वो हमारे अंदर डाला है, जिसका नाम सबकॉन्शियस माइंड है। इसमें इतना पावर है कि हम आम लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। अगर हम ये जान जाए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमें हमारे, हम जो भी चाहते हैं वो दिला सकता है। अब ये काम कैसे करता है? जैसे आप अगर आग आग के सामने बैठी हैं मौसमी जी, और आपको पता है कि वहां हाथ नहीं डालना, नहीं तो जल हम्म। जाएगा हाथ। हम्म। ये काम किसका है? ये काम किसका है कि अगर हम आग के पास जा रहे हैं और गलती से हमारा हाथ वहां चला गया, तो हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। ये बिल्कुल। हमारा जो, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। वो आपको हर जगह रोकता है, बचाता है, आपको सुरक्षित करता है। हमें जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं बचपन से, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं कि नदी के किनारे मत जाना, है ना। ये काम मत करना, ऊपरी मंजिले से मत कूदना, नहीं तो चोट लग जाएगी। ये जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो जाने अनजाने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन अच्छी बातों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी बैठा दी गई हैं जो नहीं चाहिए था। जैसे तुम अच्छे नहीं हो, अगर हमने कभी बचपन में गलती की और डांट पड़ी, अरे तुम्हारे नंबर खराब है, तुम नकारे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बर्बाद हो, तुम्हारा भविष्य खत्म है। अब अगर इस तरह के स्टेटमेंट हमारे घर के लोग बचपन से हमें देते आते हैं, या किसी एक बच्चे को, कभी एक बच्चे ने एक बार आलस किया स्कूल जाने में, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन अब 2-3 बार वो बच्चा है, उसे नहीं पता है, और उसे उठने में, उसका उठने का मन नहीं किया सुबह, तो उसके ऊपर हम एक लेवल लगा देते हैं, ये आलसी है। अब उसको हम बोलते हैं बड़ा आलसी है, और वो बच्चे को पता भी नहीं आलस क्या है, एंड देन उसके दिमाग में ये शुरू होता है कि मैं लेजी हूं, मैं लेजी हूं। अब वो बेचारा जब कुछ करने का भी सोचेगा ना, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस तो बोलता है तुम लेजी हो, तुम नहीं कर पाओगे। इस तरह से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है, उसको सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, है ना। तो अगर इसकी, ये जो नेगेटिव चीजें हैं हमारे अंदर भरी हुई हैं, इसको हम बाहर निकाल दें और उसमें हम सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर दे, रीप्रोग्राम कर दे, है ना, तो हमारे लाइफ में हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यही मैंने अपने जीवन में किया। और मैंने अपने स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो आते हैं सीखने के लिए, शुरू के 21 दिनों में मैं उन्हें बस उनके अंदर की नेगेटिविटी को बाहर करती हूँ, एंड देन हम बिल्कुल। उसको रीप्रोग्राम करते हैं। बच्चों को तो बहुत बहुत कुछ सीखना है आपसे। मैं तो चाहूंगी कि अलग से आपको बच्चों के लिए स्पेसिफिकली इनवाइट करूं। ये तो पॉडकास्ट है, बट एक्चुअली बच्चों को बहुत कुछ जानना है, कैसे निगेटिविटी को दूर करना है। बहुत बहुत ही अच्छा लगा सुन के। देखिए आज लोग बार बार रिश्ते, करियर और पैसों में अटक जाते हैं। हमने हम्म। देखा है बचपन से ही, ये करियर हो गया, रिश्ते तो बोलिए मत, आजकल रिश्तों का कोई वैल्यू ही जैसे नहीं रह गया है। सो क्या इसकी असली वजह माइंड में छुपी हुई कोई लिमिटिंग बिलीव्स होती है? किस लिए है ये? आप इसको यस। कैसे लाइक बोलेंगे, किस कैसे इसको आप समझाएंगे? जी जी मौसमी जी, आपने तो पहले ही बता दिया कि जो रिश्ते हैं आज की तारीख में बहुत मुश्किल रह रहे हैं।
और मैं इनफैक्ट कल मैं इवनिंग वॉक करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, शाम में हमें वही टाइम मिलता है। तो मैं उनसे कह भी रही थी, वो किसी के बारे में बता रहे थे कि उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैं हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर अपने बच्चों को पर्सनल लाइफ उनका अच्छा करना है तो हमें एक उदाहरण बनना होगा, हमें एक अच्छा जीवन उन्हें दिखाना पड़ेगा एज अ मूवी, कि आपके पेरेंट बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके बीच आपसी बहुत प्रेम है, या वो अपने इन लॉज के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, ज्वाइंट फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर हमारे बच्चे ये देख रहे हैं ना मौसमी जी, तो उनके लाइफ में सकारात्मक चीजें होती हैं। और ये हिस्ट्री रही है कि जिसके पेरेंट्स, मतलब सॉरी अगर किसी को टच करे ये चीजें तो, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर पेरेंट की मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है, अनबन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, वो बच्चा जो रोज देख रहा है, तो उसके बिल्कुल। दिमाग में सब कॉन्शियस में बैठ जाता है कि शादी के बाद तो तबाही है। बहुत सारे लोग शादी नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, शादी हो रही ये है, आपने सही ब्रेकअप। बोला, आजकल के बच्चों को, अगर बच्चों के यूथ को भी पूछिए, कोई मैरिटल लाइफ में एंटर होना ही नहीं चाहते। हम्म। और ये एक हमारा जो टाइम था ना, जो मतलब अभी जो 10 साल पहले का जो वक्त था, वो बहुत सिंपल था। उसमें हम्म। एंड्रॉयड फोन नहीं था, उसमें ये आपके वाईफाई कनेक्शंस नहीं, हर हाथ में कंप्यूटर नहीं था, तो वहां पे जानकारी कम थी, तो लोग बचे हुए थे दुर्दशा देखने से। आज तो अगर एक चीज ऐसे आती है, वो पूरी दुनिया में विद इन सेकेंड्स फैल जाती हैं। तो वो हम नेगेटिविटी कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमारा लाइफ कैसे ठीक हो सकता है। अब ये जो मैं मतलब मुझे बहुत बुरा भी लगता है, जैसे मेरे फेसबुक बहुत सारे फॉलोइंग्स, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उसमें से मौसमी जी रोज 10-15 ऐसे लोग हैं जो गंदे गंदे मैसेज करते हैं, हम उन्हें ब्लॉक करते हैं, वो बिल्कुल। मैसेज करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम सेफ नहीं है कहीं भी। मतलब आप लड़कियां जो हैं उनके साथ कितना कुछ हो रहा है, तो रिलेशनशिप इसमें बहुत मैटर करता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जैसे रिश्तों की जब बात आई है, बच्चा जब घर में देख रहा है कि मम्मी पापा में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है, कोऑपरेशन है, तो वो चीजें सीखता है। और वो जिस तरह से उसके फादर उसकी मम्मी का रिस्पेक्ट करते हैं, वो और लड़कियों का रिस्पेक्ट करता है। अगर उसके फादर नहीं करते हैं, है ना, तो वो नहीं करता है, उसे लगता है यही नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये सही राइट। नहीं। ठीक है। तो ये चीजें रिश्तों में मायने रखती हैं। इसीलिए आजकल के जो रिश्ते हैं वो बनते हैं और फिर टूट जाते हैं, कुकुरमुत्ते की तरह। मेरी पोइट्री है, एक कुकुरमुत्ते की तरह रिश्ते मतलब उभरते हैं, तुरंत बहुत प्यार हुआ, बहुत सारा शेयरिंग हुआ, एंड देन एक महीने बाद फिर ब्रेकअप हो गया। तो बिल्कुल। ये टिक टिक नहीं रहा है। टिकने के लिए हमारे अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मौसमी जी, जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना, ऊपर के जो पेड़ हैं वो ठीक नहीं होंगे, हरे भरे नहीं होंगे, है ना। तो जड़ें कौन सी हैं? ऑब्वियस है कि हमारी फैमिली है, हम जहाँ से आ रहे हैं, हमारा समाज है ना, हमारा आसपास के, हमारे आसपास के लोग हैं। उन जड़ों को जैसे ही हम मजबूत करते हैं, अगर हमारे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, घर बाहर अपने आसपास के, तो हमारा आगे का जीवन भी बहुत, हम आगे जाते हैं, ग्रोथ होता है। लेकिन अगर जड़ें कमजोर है ना, आप शायद समझ पा रहे होंगे, समझ पा घर रही के हूँ। अंदर ही मुश्किलें हैं, तो वो बच्चे सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आपने जो कहा कि आप मुझे इस बच्चों को सिखाने के लिए मतलब किसी दिन पॉडकास्ट पर बुलाएंगे अलग से, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं आज बच्चों के साथ ही काम कर रही हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि जो 11 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको मैंने जी। गवर्नमेंट ने मुझे ये सौभाग्य दिया है, मैं उन्हें सिखाती हूँ। तो हम्म। सिर्फ मैं उनके सिलेबस को नहीं बताती, मैं उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारा सिखाती हूँ। और मेरे स्कूल के बच्चे और वहाँ के आसपास के बच्चों को मैंने इतना जागरूकता दिया है कि अपने खुद पर काम करो। बुक्स तो बात की चीजें हैं, बिल्कुल। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अंदर के वो जो रूट है उसको मजबूत करो, उन चीजों को, हम्म। इमोशंस को। तो देखिए, अब ये जो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं, उसे आपको मजबूत लगता करना नहीं है होगा। कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रही है? आप देखिए पेरेंट्स एंड बच्चों का, आप देखिए चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, उसके बाद आप
पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं पहले क्या होता, वो इमोशनल कनेक्शन था। मतलब दादा दादी, नाना नानी, फिर हम्म। रिश्तेदार। आजकल तो रिश्तेदारों से बच्चे बात ही नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मेरा बच्चा अभी डीयू में पढ़ रहा है ना, तो वो जब आता है घर तो दौड़ते हुए सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता है। दादी से उसको इतना प्यार है। हम हम्म। फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी बेटी मुझसे ज्यादा दादी के साथ शेयरिंग करती है, उसको जो चाहिए दादी से जिद करती है। मैं टॉप कर जाऊंगी तो मुझे आईपैड दादी से ही चाहिए, मम्मी से नहीं चाहिए, वो दादी देती हैं। तो हम्म। ये जो कनेक्शन है ये इसलिए है ना, देखिए मौसमी जी, अगर मैं भी जैसे वर्किंग हूँ, हम दोनों वर्किंग हैं। आज की तारीख में ज्यादा लोग वर्किंग है ना, पहले हम्म। तो ये था ही नहीं ट्रेंड। अब तो ट्रेंड हो गया है कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। अब उस दौरान हम वर्किंग होते हैं, बाहर का स्ट्रेस है, घर का भी स्ट्रेस है। लेकिन अगर आजकल के जो लोग हैं वो फैमिली के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है ना, वो बच्चों के हम्म। साथ, तो ताकि अगर वो जॉइंट फैमिली में रहें तो उनको और ज्यादा स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, इन लॉज का प्रेशर होगा, है ना। तो ये चीजें वो नहीं बेयर कर रहे, इसलिए उनके बच्चे उनको नहीं बेयर कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अपनी मतलब इन लॉज के साथ मैं इस घर में हूँ और मैंने इस प्रेशर को भी हैंडल किया। जाने अनजाने बहुत सारी चीजें, जहाँ 10 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज होती है, कुछ ना कुछ खटपट हर जगह है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उन बुजुर्गों को भी समझे, है ना, उस जनरेशन को बिल्कुल। भी समझे, तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमें भी समझेंगे और हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, और वो कनेक्शन बना रहेगा। ये वो तार है ना, जो तार आपका, आपके घर में अगर वाईफाई है तो वो वायर बहुत दूर से आ रहा है, बिल्कुल। वो आपके घर के अंदर नहीं है, तो वो वायर है जो दूर से आ रहा है, और जिसको आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, केयर करते हैं, तो आगे बढ़ता है। यही है जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, ये चीजें हैं। आपने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने कहा। एक है मैनिफेस्टेशन और एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कई मिथ भी है, रियलिटी और कोई मिथ भी है। हाँ। तो आपके अनुभव में असली मैनिफेस्टेशन क्या होती है? हाँ, यस, मिथ है, क्योंकि जो लोग इसको समझते नहीं हैं उन्हें लगता है कि ये सब फिजूल की चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं, ये रिजल्ट नहीं देती हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी ही इंडियन कल्चर का हिस्सा है, जो मैं बार बार हर हर जगह बोलती हूँ। हमारे गीता को अगर जिसने पढ़ा है उसे द सीक्रेट मूवी देखने की जरूरत नहीं है। गीता में कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, है ना। तो आप अपने मेरी जो बुक है ना, आपको उसमें वो पूरा बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है, ताकि जिसे बहुत थोड़ा भी नॉलेज है वो समझ सके और अपने मैनिफेस्टेशन को, उस बिल्कुल, इसकी जर्नी थोड़ी को कंप्लीट क्लिपिंग्स कर हम सके। अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आपके बुक्स की क्लिपिंग्स हाँ, तो उस दर्शकों को जैसे दिखाएंगे, बिल्कुल। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वही है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें हम बोलते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, हम जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे साथ होता है मौसमी जी। अब अगर आप बार बार नेगेटिव बोल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं और आपने हाथ में चाय लिया हुआ है और चाय गलती से गिर गया, तो आपने क्या कहा, वो पूरा दिन बेकार होगा। अब सचमुच पूरा दिन, उस दिन आपको रात तक तकलीफें मिलती हैं, खाना नहीं मिलेगा, दोबारा चाय नहीं मिलेगा। आप घर आते हैं, बोलते हैं आज जो सुबह की चाय गिरी है ना, हमें फिर चाय नहीं मिली, है ना। क्यों? क्योंकि आपने सुबह सुबह अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दिया आज पूरा दिन खराब जाएगा, और वो आपके पूरे दिन को उसने खराब कर दिया। ये है मैनिफेस्टेशन। हम खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ के अच्छी चीजें बोले, मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो सचमुच अच्छा जाएगा। आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। ये है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो आप सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ओके। हमें वही सोचना है, वही महसूस करना है जो हमें चाहिए। अब चाहिए बड़ा घर, बड़ी नौकरी, बहुत सारा प्यार, और दिल में लैक की फीलिंग बैठी हुई है ना। हर हर बार डाउट करते हैं दूसरों पर, अरे ऐसा ना हो जाए,
अरे यार मिलेगा ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन असल में आपकी जो फीलिंग चल रही है वही आपको मिल रहा है। हम्म। एंड तो आप अपने कोर्सेज में कहती है कि 100% रिजल्ट आते हैं। ये रिजल्ट किस तरह के होते हैं, और कोई रियल लाइफ एग्जांपल है आप साझा करेंगी कोई? यस, हाँ बहुत जी, आप बहुत सारे शेयर बहुत कीजिए सारे हमारे एग्जाम्पल साथ। हैं। यस, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल चीजें हुई हैं। उसमें से दो चार मेरी फेवरेट हैं। डॉक्टर पुनीता पचौरी मैम हैं, जो एडिटर इन चीफ हैं दिल्ली में अभी। वो मेरे पास आई थी 2021 के सितंबर के मंथ में। अच्छा। और वो आई और बहुत उदास थी, मतलब 58 की थी वो उस वक्त। और चेहरे पर झुर्रियाँ, बहुत खूबसूरत, लेकिन चेहरे पर वृद्ध की झुर्रियाँ। और वो जब मुझसे मिली, पहले तो उन्होंने कॉल पे बातें की 3 बार। 3 कॉल में वो सिर्फ रोती रही, सिर्फ रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनकी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि 40s में, 30s में, 20s में एनर्जी होती है हमारे पास, कुछ भी करने का जुनून होता है, लेकिन 58 की औरत को मैं कैसे रिजल्ट दे पाऊंगी। और वो भी उनकी प्रॉब्लम ये थी कि अपने हस्बैंड के साथ बड़े मज़े से अच्छे से रह रही थी। दो उनकी जुड़वा बेटियां थी 28 साल की उस वक्त। और एक दिन वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, लंच टाइम, दोपहर के टाइम में। दोनों हस्बैंड वाइफ लंच कर रहे थे, तभी एक पोस्टमैन आता है। और पोस्टमैन एक लेटर आके आता है, लेकर आता है, जो उन्हें समझ नहीं आता है। उन्होंने अपने हस्बैंड को दिया कि ये कोई कोर्ट का लेटर है, आप प्लीज़ इसको देखिए क्या है। उनके हस्बैंड ने उस डाइनिंग टेबल पे खाते से मैं उनको बोला कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, और ये मैंने भिजवाया है। अब उनकी जमीन, मतलब जो थी, पैरों के नीचे से खिसक गई कि जिस इंसान के साथ मैं बैठी हूँ, दिन रात रह रही हूँ, उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ। वेरी और उसने स्ट्रेंज। चिट्ठी भिजवाई है। और उन दोनों ने मिलकर बहुत खूबसूरत घर बनाया था। अब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और हस्बैंड की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दिया था 4 सालों से। उन्होंने मुझे फोन किया कि ये मैटर है, मैं क्या करूं, मैं घर में रहना नहीं चाहती। मैं बेटी के यहाँ आ गई हूँ। बेटी के यहाँ जब वो गई, बेटियों ने उन्हें कहा कि मम्मी, आप में भी कोई गलती होगी, आपने कुछ किया होगा। अब उनका दिल और भी टूटा कि उनको किसी को ट्रस्ट नहीं। फिर वो अपनी फ्रेंड के घर गई, और वहां से उन्होंने मेरे साथ सेशन लिया। 1 महीने के दौरान, 1 महीने के दौरान पुनीता मैम को मैंने सेशन दिया। और 1 महीने के बाद हमारा सेशन बंद हो गया, उन्होंने कहा मुझे ब्रेक चाहिए। वो चली गई। 10 दिन बाद मुझे वो कॉल करती हैं कि मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकती, मैं बता नहीं सकती आपने कितने एहसान किए हैं। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर इन चीफ की नौकरी मिली है दिल्ली में, 1 लाख सैलरी है, मुझे घर मिला है, और एक हेल्पिंग, वहाँ मतलब हेल्पर मिला है जो मेरी केयर करेगा। ये सारा कुछ हुआ सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने आपसे 1 महीने जो प्रैक्टिसेस की हैं। और मुझे खुशी से लग नहीं रहा था कि मैं, क्या हो गया। पता है उन्होंने 1 महीने क्या किया मौसमी जी? उन्होंने, उनके साथ मैंने जो प्रैक्टिसेस कराई, उनके सब कॉन्शियस माइंड से पहले जो नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स थे उसको हटाए। एंड देन हम्म। उनके अंदर हमने इंस्टॉल किया, उनकी रीवायरिंग करी, है ना, रीप्रोग्रामिंग करी। और वो रिपीटेशन और वो पॉजिटिविटी उनके अंदर जब गया, तो उनके साथ आश्चर्यजनक बहुत खूबसूरत रिजल्ट उनको मिला। एंड उसके बाद उनके हस्बैंड मतलब बहुत माफ़ी मांगे, उन्होंने बोला मैं तलाक नहीं लूंगा, तुम मेरे साथ आओ। लेकिन मुझे भी बहुत खुशी हुई कि वो वापस नहीं गई तुरंत। उन्होंने अपने बिल्कुल। जॉब को किया, और बीच बीच में अपने हस्बैंड से मिलने जाती हैं। तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहा, उनको वो सारी चीज़ें मिली। ये बहुत, ये स्टोरी मैं सबको सुनाना चाहती हूँ, इसलिए कि 58 की उम्र में अगर एक महिला बिल्कुल। कर सकती है, तो हम सब तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप कपल्स और रिश्तों पर भी काम करती है, जैसे अभी आपने बोला, ये देखा जाए तो रिश्तों पे भी आपने काम किया है, तो आप कपल्स और रिश्तों पर भी काम करती है। आज रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कम्युनिकेशन, एक ईगो हम्म। इश्यूज भी है, या हम्म। कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज आपको दिखती है? अगर आप बिल्कुल। कपल्स और रिलेशनशिप के बारे में आप हम अगर बात करें। यस, मेरी एक स्टूडेंट हैं अभी, यूएई में है, रश्मि प्रसाद। वो मेरी फर्स्ट मतलब लाइफ कोचिंग मेंबर थी। तो ईगो जो है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था, रश्मि के अंदर। उनके हस्बैंड यूएई में उनको ले गए थे, दोनों जॉब करते थे। लेकिन
ये जो तालमेल बैठ नहीं रहा था दोनों के अंदर, और 10 सालों से बच्चा, मतलब वो करने का प्रयास कर रहे थे और उनको नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो चीजें उनके अंदर, आपसी प्रेम ही कम था। वो जो एक दूसरे के लिए होना चाहिए प्यार मोहब्बत, वो नहीं था। और रश्मि शुरू के 1 महीने बस अपने हस्बैंड के लिए कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, ब्लेम ब्लेम ब्लेम, कंप्लेन, ब्लेमिंग कंप्लेनिंग मोड में ही रह गई। फिर धीरे 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 उनको चीज़ें जब समझ में आने लगी मेरे सेशन के दौरान, और मौसमी जी दिल्ली एम्स और अमेरिका में कई जगह ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, वो कंसीव नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत खुशी होती है। और रश्मि ने मेरे सेशन लिए, और 1 साल के अंदर उनको बेटी हुई, बहुत प्यारी सी बेटी। जब उनके रिश्ते मजबूत हुए, जब वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने हस्बैंड को। हम ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। जो जैसा है। देखिए, हम सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग शरीर है, अलग मन है। अब हम कैसे अपनी चीजों को दूसरे पर कहें कि नहीं तुम ऐसा ही करो, तुम ऐसा ही करो। हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल कहेंगे, ईगो इशू था, मिसकम्युनिकेशन था, या कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज था? मैं बता रही हूँ, ईगो था। क्योंकि ईगो जो है, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, आपसे हम अच्छे हैं। तो हर चीज में एक जो कंपटीशन की भावना है, या हम समझते नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, कि तुम जब मेरे लाइफ में आए हो, तुम जब मेरे लाइफ पार्टनर हो, तो मैं तुम्हें समर्पित हूं, ये भावना नहीं है। हम श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, इसको ईगो बोलते हैं। जैसे अगर टेबल पे हम बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे, किसी ने कहा नमक ज्यादा है, चीनी कम है, टेस्ट नहीं है खाने में, उसको खा लेना चाहिए। खाने के बाद उसको बोलना चाहिए कि इसमें कल से थोड़ा सा ये ज्यादा ये कर देना, ये बिल्कुल। कम कर देना, तो वो एक्सेप्टेंस है। तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन हम ब्लेम कंप्लेन करते हैं। दूसरी जो चीज है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मान लो कि दो लोगों के बीच नहीं बन रही है, अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग घरों से आए ना हम, तो माइंडसेट तो चीज अलग होगा ना, सब चीज अलग होगा। दो अलग जगहों से आए हैं, दो आइडेंटिटी है हमारी, तो वो एक जैसी हो नहीं सकती। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं मौसमी। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट टाइम लूंगी। हम प्यार करते हैं, हम बोलते नहीं हैं। हम चाहते नहीं कि बार बार बोले, हम एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। अब मान लो मौसमी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही हैं, लेकिन मेरे अंदर का ईगो, मेरे अंदर का वो जो बार बार है कि नहीं, क्या बोल के क्या फायदा है, कह के क्या फायदा है। लेकिन अगर मैं मौसमी को इस पॉडकास्ट के दौरान 4 बार बोलूँ, मौसमी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अब बहुत अच्छी हैं, अब बहुत अच्छी हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल। तो अगर हम दिन भर में, इस चीज ने मेरी जीवन को बदला। मेरी लाइफ भी बहुत बोरिंग थी। मेरे हस्बैंड बहुत इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी, वो एकदम राजेंद्र प्रसाद वाला पूरा उनका गुण। तो आई लव यू नहीं बोलने आता था उनको। और जब वो नहीं बोलते थे तो मैं भी नहीं बोलती थी। मुझे लगता था कि मतलब जो उनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा ना, तो मैंने रिचुअल सेट किया। और मैंने रोज सुबह, हम दोनों अब हम एकदम न्यूली मैरिड कपल की तरह इस एज में रहते हैं, जब वाह। से मैंने ये सीखा। हाँ, हम सुबह उठते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं। दिन में कई बार जब वो बाहर जाते हैं ऑफिस के लिए, मैं उनके पास जाती हूँ। मैं जब रिटर्न आती हूँ तो वो मेरे पास आते हैं। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं 4-5 बार, तो हम सबसे पहले हक करते हैं, थोड़ा सा किस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। और ऐसे ही करते करते, आपको पता है, जिंदगी में जो चीजें मुझे लग रहा था कि जिसके लिए मैंने एफर्ट नहीं भी किया, जिस सक्सेस के लिए, वो सारी चीजें मिली जो मैं हूं आज। इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है ना? मैं इतनी शांति से आपके साथ बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे घर में वो सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। तो वो पेशेंस की वजह से है, प्यार की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, सबके साथ तालमेल बैठाने की वजह से। तो मैं तो कहूंगी, सारे जितने भी लाइफ पार्टनर्स हैं, पति पत्नी हैं, पहले तो 3-4 बार आई लव यू बोलना शुरू करिए, हक करना शुरू करिए, प्यार करना शुरू करिए। अंदर का गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट है वो खुद ब खुद निकलता चला जाएगा। एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, और वो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए। और यहाँ पे एक सवाल और पूछूंगी, क्या टूटा हुआ रिश्ता या खोया हुआ प्यार दोबारा आकर्षित किया जा सकता है? आपकी जैसे ईएफटी और एनर्जी हीलिंग इसमें कैसे मदद करती है? क्योंकि कई हम्म। कई अभी यंग कपल्स ही
ब्रेकअप से दे आर सफरिंग, ब्रेकअप हो गया, या इवन मैरिड, न्यूली मैरिड कपल हो, आप डिवोर्स केसेस कितना कितना बढ़ रहा है अभी। हर एक साल में ही, मतलब शादी होते ही डिवोर्स आपको सुनने में मिलता है। आपने ही एक केस अब ये बताया, हम्म। कितने हम्म। आपने हम्म। शायद ऐसे सुना होगा। हम्म। तो हम्म। क्या ये दोबारा आकर्षित किया जा सकता है एनर्जी हीलिंग के द्वारा, या जो भी आप हीलिंग क्लासेस या कोर्सेज लेते हैं? हाँ। सबसे पहले इस चीज को मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि कहते हैं कि आपका पुराना प्यार मैं दिला दूंगा, आप वापस आ जाओ। आपको और इस पर उनका बिजनेस भी चल रहा है, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं लोग। या आपकी प्यार मोहब्बत, खोया हुआ प्यार वापस हो सकता है। तो मौसमी जी, दो चीजें हैं। हो सकता है कि चांसेस 0.01%। ठीक है। वहां पर हमारा जो प्यार है, पुराना प्यार, वो हम खुद हैं। अब इस पे मेरे जो 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिलेशनशिप वाले ही प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत ज़्यादा हैंडल किया है। एक रूप ज्योति है मेरे स्टूडेंट, और अभी 2025 में मैंने उनको सेशंस दिए थे, पूरा 6 महीना हम एक साथ रहे। रूप ज्योति इतनी खूबसूरत है, स्कूल टीचर है वो, और एक रिलेशनशिप में थी वो 10 सालों से। उस लड़के ने इसको बोला था कि उससे शादी करेगा, और ये घर में भी अपने पेरेंट्स को मना करती रही कि मैं एंगेज हूं और मैं उसी से शादी करूंगी। एक दिन ऐसा होता है कि एक दिन वो कभी वापस किसी जगह से आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी लड़की के साथ बड़े मजे से कंधे पर हाथ रख के आ रहा है। तो दूसरे दिन जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, तो उसने कहा कि मैंने 1.5 साल पहले शादी कर ली है और मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा और तब मैं तुमसे शादी करूंगा। 10 सालों का रिलेशनशिप, उसने इतना झूठ बोला। इस लड़की को पता भी नहीं चला कि उसकी शादी उसने कर ली है, 1.5 सालों से दूसरे के साथ है, और इसको ये समर्पित थी। इसने मतलब जाके इसने नींद की गोलियां खाई, ओहो। सुसाइडल अटेम्प्ट किया, बच गई किस्मत से। फिर उसी 10 दिन बाद वो, उन्होंने कहीं से मेरा ऐड देखा होगा, वो आई और हमने एक साथ काम किया। तो उसने यही सवाल किया था कि मुझे उसको, वो मैं मुझे वही लड़का चाहिए। मौसमी जी, मुझे वही लड़का चाहिए, मुझे उसी से शादी करनी है। उसने ऐसा क्यों किया तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ये वो बहुत सारी बातें। शुरू के 15 दिन, 1 महीने मैंने उसको बोला ठीक है मिलेगा, ठीक है मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि उसका भी जो दिमाग में जो बातें थी वो सिर्फ वो घूम रहा था, उसको वो चाहिए था, उसको लग रहा था कि उसने धोखा दिया, वो मुझे चाहिए। 1 महीना धीरे धीरे जब वो थोड़ी ठीक हो गई, डिप्रेशन से बाहर आ गई, उनको मैंने समझाना शुरू किया कि तुम पहले, सबसे पहले खुद से मिलो, बिल्कुल। खुद को प्यार करो। हम ना, मैं यहाँ पे हमेशा अपने सेशंस में एग्जांपल देती हूँ कि मान लो दो बेगर्स हैं, ठीक है, और दोनों बेगर्स दिन भर घूम फिर के आए हैं, उनके पास 10-10 रुपए हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या देंगे? 10 रुपए देंगे, 10 ही रुपए दे सकते हैं ना। हम्म। सेम ऐसे ही प्यार में क्या होता है मौसमी, कि आपके पास, सॉरी मैं आपको मौसमी जी नहीं बोल रही नहीं, हूँ आप कभी कभी। प्लीज, हाँ। बिल्कुल। आपके साथ जो है, जो जो प्यार करने वाले हैं वो बेगर ही हैं। वो आपसे मांग रहे हैं प्यार, दे दो मुझे, दे दो मुझे, मुझसे बात कर लो, मुझसे मैसेज कर दो, मुझसे मिल लो, मुझसे मिल लो। अब उसके पास खुद का तो है नहीं, वो दूसरे से मांग रहा है, वो भी दूसरे से मांग रहा है। ये दोनों बेगर एक दूसरे को कितना भी देंगे, वेल्दी हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना, हम्म। धनी नहीं हो सकते। तो ये हम जो प्यार के लिए आज का जो कंसेप्ट है, हम एक मांगने में विश्वास करते हैं। आप पहले खुद को भर लो, अपने अंदर इतना प्यार भर लो कि जब आप किसी से प्यार करो तो आपके पास देने के लिए हो, मांगने के लिए नहीं। बिल्कुल। हम्म। तो देना शुरू करोगे तो रिश्ते टिकेंगे, चलेंगे, मोहब्बत मिलेगा आपको। लेकिन हम तो बस मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, है नहीं खुद का, मांग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि खुद से बहुत प्यार करो। सेल्फ लव, जैसे आप खुद को प्यार करने लगते हो, आप प्यार अट्रैक्ट करने लगते हो। एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं प्यार करते, मम्मी को ज्यादा करते हैं, मदर इन लॉ को ज्यादा करते हैं। मेरे फादर इन लॉ जल्दी मतलब स्वर्गवासी हो गए थे, तो उनका अटैचमेंट मम्मी के साथ ज्यादा है। लेकिन जब मैंने सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा,
आज की तारीख में हम दोनों एक दूसरे के लिए चुंबक है, और मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं जैसे ही जाती हूँ अपने स्कूल में, बच्चे दौड़ के मुझे हक करते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ 3-4 चेयर्स लग जाती हैं आसपास। पहले नहीं था, अब होता है, क्योंकि हम्म। मेरे अंदर है ना, भर गया है। अब मेरे अंदर बहुत सारा प्यार है तो मैं दूसरों को दे पाती हूँ, बिल्कुल। तो लोग मुझे प्यार करते हैं। और ये जैसे आप एनर्जी हीलिंग के बारे में बात करें, एनर्जी हीलिंग हो या स्पिरिचुअल गाइडेंस ही आप बता दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर ऑल स्पिरिचुअल गाइडेंस यू आर समहाउ यस, हाँ, गाइडिंग, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। एंड सुनने हम्म। में कभी कभी कोई बोलते हैं रहस्यमय लगता है कि ऐसा हो, हाँ ऐसा भी होता है। तो हाँ ये वास्तव में कैसे काम करता है? हाँ। मैं 2 मोडालिटीज पे काम करती हूँ बेसिकली। सबसे पहले हो ओपोनोपोनो, मैं इंटरनेशनल हीलर एंड थेरेपिस्ट हूँ। हो ओपोनोपोनो हीलर एंड थेरेपिस्ट। हो ओपोनोपोनो जो है, और दूसरा है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। दोनों ही चीजें मेरे स्टूडेंट्स की जिंदगी में एकदम, मतलब 100% बदलाव लाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ वो चाहते हैं। अब दोनों क्या है, होप नोप नो है, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स, पैटर्न्स हैं। पैटर्न का मतलब क्या होता है, आप हम बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं बहुत मजे से, पता नहीं कहीं से कोई एक आवाज आती है, ऊंची आवाज, और हमारा पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता आपका मूड क्यों खराब हो गया, क्योंकि आप ट्रिगर हुए बैठे हैं। कहीं से आपका वो पैटर्न है जो रिपीट होता है, और वो हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट हो जाता है। आप बहुत सारे मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन वो पैटर्न आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो इस पैटर्न को, ये जो नेगेटिव हमारे इमोशनल पैटर्न्स हैं जो बार बार वापस आते हैं, उसको हम ईएफटी के जरिए, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के जरिए हम निकालते हैं। हमारी बॉडी में है ना 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। तो ये 9 मेरिडियन जो पॉइंट्स होते हैं, ज्यादातर जो स्ट्रेस है मैम रिलीज करते हैं। हमारे 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में, या आपका दोस्त, उसका मूड ऑफ होता है, वो आपको छिपाना चाहता है, फिर भी आपको पता चल जाता है कि उसका मूड ऑफ है। कैसे? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। अब ये जो 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं वो हमारे फेस और आर्म्स के अंदर होते हैं। तो हम सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं वो हमारे फेस पर दिखता है। ब्रेन हैमरेज होता है स्ट्रेस की वजह से, हाई बीपी होती है स्ट्रेस की वजह से। तो इन मेरिडियन पॉइंट्स को, 9 मेरिडियन पॉइंट्स को हम टैप करते हैं। हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे एंग्जाइटी है, मैं आपको 1 मिनट, आप मेरे साथ टैप करिए, 1 सेकेंड, अच्छा, चलिए, यस। कैसे करूं? हाँ, ये राइट राइट हैंड है आपका, और ये फिंगर्स लीजिएगा, 4 फिंगर्स। हम्म। और ये जो आपका कराटे चॉपिंग पॉइंट, जिसे कि कराटे में आपने देखा होगा लोगों को तोड़ते हुए, बिल्कुल। इसको टैप करिए अभी, देखिए 2 मिनट में। हाँ हाँ। हम करते हैं, मेरे हम्म। अंदर, ये रिपीट करिएगा सेंटेंस, मेरे अंदर मेरे अंदर जितने भी जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, आज मैं उसको आज मैं उसको हमेशा के लिए हमेशा के लिए रिलीज करती हूँ। रिलीज करती हूँ। और मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, खुद को खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एक गहरी सांस लीजिए। एक बार और करते हैं। हाँ जी। हम्म, हाँ। मेरे अंदर मेरे अंदर जो भी सेल्फ लव की कमी है, जो भी सेल्फ लव की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और मुझे कभी कभी और मुझे कभी कभी लगता है लगता है मेरे जीवन में मेरे जीवन में सिर्फ चैलेंजेस हैं, सिर्फ चैलेंजेस हैं, दूसरों की तरह दूसरों की तरह खुशियां नहीं हैं। खुशियां नहीं है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए। किसी भी काम के लिए। आज मैं अपने अंदर से आज मैं अपने अंदर से इस नेगेटिव बिलीफ को इस निगेटिव बिलीव को रिलीज करती हूँ। रिलीज करती हूँ। और मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, खुद को बहुत प्यार करती हूँ खुद को बहुत प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। और एक्सेप्ट करती हूँ। गहरी सांस लीजिए। एक राउंड और। आई लव माई सेल्फ आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम, एग्जैक्टली द वे आई एम, irrelevant of irrelevant of who loves me or not। who loves me or not। गहरी सांस लीजिए।
गॉट बताइए इट। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ, आप कैसे खुद यस। को, है ना। और एक इसमें क्या हर इंसान मैनिफेस्टेशन और हीलिंग सीख सकता है, और या इसके लिए कोई कोर्स वगैरह करना पड़ता है? हर इंसान सीख सकता है मैनिफेस्टेशन और हीलिंग। हीलिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने डॉक्टर, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, जितने भी आपको बड़े बड़े हीलर्स दिख रहे हैं, मेरा शौक है कि मैं बहुत अंदर तक जाऊं, और मैंने बहुत सीखा है पिछले 5 सालों में। दुनिया के जिस भी हीलर और थेरेपिस्ट का आप नाम लीजिएगा, मैंने उनसे सीखा है, सिर्फ ये जानने के लिए कि किस हद तक एक सिंपल इंसान, मेरे जैसा साधारण इंसान, हीलिंग करके अपने जीवन को रोशन कर सकता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे घाव होते हैं, जख्म होते हैं बचपन के। मान लो आप सिबलिंग्स हैं, 3 4 सिबलिंग्स हैं, या दो, पहले ना 2 3 बच्चे हुआ करते थे, अब एक की अभी चल रही है कि एक ही करना है। वो 2 3 सिबलिंग्स में किसी को मम्मी ज्यादा केयर करती थी, प्यार करती थी, पापा किसी को ज्यादा करते थे। अब जो दूसरा बच्चा था उसके अंदर बहुत सारे वुंड है, बहुत सारे घाव हैं, जिसको कि इनर चाइल्ड हीलिंग बोलते हैं, है ना। हम्म। कि उसके अंदर बचपन से ये कि मुझे तो मम्मी ने किया नहीं, मुझे तो पापा ने बड़ा पीटा है। अब उसके अंदर वो, देखिए, अगर उसको मम्मी पापा से कहीं ना कहीं घाव मिले हैं, मौसमी जी, ये बहुत आश्चर्यजनक बातें हैं। उसको वही घाव उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, उसको वही घाव उसके हस्बैंड वाइफ से मिलते हैं। तो हीलिंग इतना जरूरी है कि अगर वो बच्चा अपने अंदर की उस ट्रॉमा को बाहर कर दे, उस हीलिंग को के जरिए अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को बाहर कर दे, नेगेटिव इमोशंस को, तो अपने लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से जी सकेगा। लेकिन अगर उस ट्रॉमा को वो उसने कैरी किया हुआ है, तो सेम ट्रॉमा उसके लाइफ में बार बार आएंगे। बॉस के जरिए आएंगे, उसके फ्रेंड्स के जरिए आएंगे, किसी के जरिए आएंगे। तो हीलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, और हीलिंग सीखना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी को दिन भर में 24 घंटे में कुछ न कुछ तो चोट लगी रही है ना दिल को, कुछ ना कुछ तो हम्म। घाव लग रहा है। और वो घाव अगर आप नहीं ठीक करते हैं, वो जख्म दिखते नहीं है, जो जख्म दिखते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ये तो दिख नहीं रहे हैं तो और बढ़ते हैं। तो इस जख्म को, दिल के जख्म को, दिमाग के अंदर की उस नेगेटिव थॉट्स को हम हीलिंग के जरिए बाहर कर सकते हैं। होपनोपनो जो मेरी मोडालिटी है, जिसमें मेरी स्पेशलिटी है, और उसको मैं लोगों को कहती हूँ आप चलते फिरते करिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के मेडिटेशन करिए, या आप कहीं पे, आप कुछ आधे घंटे की ज़रूरत नहीं है, आप चलते फिरते करिए। आप उसको दिन भर करिए, तो आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है वो रिलीज होते जाएंगे, और आप जिस काम के लिए बने हैं, आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जो पैशन है, आप उसको फॉलो कर पाएंगे। एक यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे कि आपके लाइफ कोचिंग और मैनिफेस्टेशन के जो भी कोर्सेज है, और वो कैसे अलग है, लाइफ कोचिंग एंड मैनिफेस्टेशन? और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई करना चाहे, सपोज मैं ही करना चाहूँ, तो हम्म। कैसे जुड़े आपके साथ? और 30 to 60 डेज में वो क्या अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, या कैसे बदलाव वो महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने दो दो स्टूडेंट्स को, मेरा अलग है, बहुत अलग है। एक्चुअली इसको मैंने बनाया है, ये मेरा तीसरा बच्चा है मेरी लाइफ कोचिंग। PMB फॉर्मूला, पर्सनलाइज माइंडसेट बिल्डिंग पर मैं काम करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, सालों तक सीखने के बाद मुझे लगा ये जो सारी चीज़ें, ये सारी मोडालिटी है, ये एक जनरल तरीके से लोगों को सिखाई जा रही है, कि 25 लोग बैठे हैं, सबको एक ही चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अब जरूरी नहीं है कि 25 लोगों के अंदर एक ही ट्रॉमा है, एक ही उनका माइंडसेट है, सबका बिल्कुल। माइंडसेट अलग है। तो हम पर्सन टू पर्सन, हम रिजल्ट एक ही मोडालिटी के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी स्टूडेंट आते हैं, मैं उनके पर्सनलाइज माइंडसेट पर काम करती हूँ, कि उनके अंदर के क्या पूरा का पूरा थॉट चल रहा है, क्या पैटर्न्स है, उनकी लाइफ में क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो वो लेके चल रहे हैं। तो और कोई हर करना चाहे इंसान, तो कैसे जुड़े आपके साथ? हाँ, हमारे दर्शक होंगे, वो जुड़ना चाहेंगे, आप बता दीजिए ताकि आपके साथ जुड़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो मेरी डेली जो टीम है वो यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस पोस्ट करती है, पब्लिश हम शेयर करती है। करेंगे। उस यस, उसको भी आप जो है उससे भी जुड़ सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। फेसबुक ऐड चलते हैं, आप उसके जरिए चल सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप
नंबर, आप बिल्कुल, मुझसे हम अपने कांटेक्ट कर स्क्रीन में सकते आपका हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका यस। शेयर और करेंगे। फिर जो मैं पहला सेशन लेती हूँ बिल्कुल फ्री है, क्योंकि जो पहली बार जो लोग आते हैं मैं उनको रीड करती हूँ, है ना। और उसके जरिए मुझे पता चलता है कि इन पर मुझे किस तरह से काम करना है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगी ना, तो सबके पेट के दर्द का सिम्टम अलग है। तो बिल्कुल। अब एक ही मेडिसिन से सब नहीं ठीक होने वाले हैं। तो सेम मैं भी, जब कोई भी स्टूडेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो मैं उनके उस चीज को समझती हूँ एंड देन पर्सनलाइज तरीके से मैं उनकी ट्रीटमेंट करती हूँ, उनको ठीक करने का प्रयास करती हूँ, इसलिए 100% रिजल्ट आता है। क्योंकि ये Our viewers जन will love to join you. Our viewers will love to join your courses, manifestation हो, energy healing हो, life coaching हो. So मैम का नंबर जो है, मैम्स नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, फेसबुक है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ हर। हमने सारा स्क्रीन में शेयर किया हुआ है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और उनके साथ जुड़िए, बिकॉज बहुत कुछ सीखना है। एक्चुअली एक पॉडकास्ट से हम बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप उनके साथ जुड़िए। हम आपके साथ जुड़ेंगे तो शायद और डीपली इन चीजों को हम समझ पाएंगे। आइए अभी आपकी किताब के बारे में, मैं बीइंग एन ऑथर माई सेल्फ, मुझे अंदर से कुलबुली मची हुई है कि मैं आपकी किताब के बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है। और आपकी किताब जो है 26 जनवरी, 26 जनवरी जैसे गौरवशाली दिन पर प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करने हम्म। का आपको एक मौका, अवसर मिला था। ये पल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इमोशनल है और ऐतिहासिक रहा? आपको कैसा फील हुआ? ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत गौरवशाली क्षण थे। 2022 की बात है कि चूंकि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर से हूँ, तो मैं लिखती हूँ। ये संस्कृति बुक है, यही बुक मैंने नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट किया था। तो उस दौरान कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिसमें हमें मौका मिला कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलें और उन्हें अपनी देशभक्ति की, जो मेरी पोइट्री है, इसमें दो पोइट्री है जो बहुत खास है, जिसको मैंने आकाशवाणी पर भी बोला हुआ है, वो उनको मुझे मौका मिला और हम 26 जनवरी को गए और हमने प्रधानमंत्री जी को ये बुक गिफ्ट की, और उस दौरान हमने वो पोइट्री वहां पर बोली। तो ये मेरे लिए बहुत गौरवशाली क्षण था। एक दिन ऐसे ही मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि किसी ने मुझसे पूछा, ऐसे ही पॉडकास्ट इंटरव्यू था कोई, कि मैम आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला है? मैंने कहा अभी तक तो नेशनल अवार्ड नहीं मिला है, स्टेट लेवल पे मिला है। और देखिए, अगले ही दिन मेरे पास एक फॉर्म आया कि आप 26 जनवरी को अगर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो आपके लिए ये फॉर्म है। और मैंने उस फॉर्म को सबमिट किया एंड 3 दिन बाद मेरे पास मेल आता है कि आप आ सकती हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। और फिर मैं गई और वो मेरे साथ हुआ। तो मतलब ये एक सपने की तरह है। जो होता है ना कि जैसे जो हम बोलते हैं, इसलिए अच्छी चीजें बोलनी चाहिए कि बिल्कुल। हाँ यस, और वो हुआ। तो उसके बाद से ही और भी ज़्यादा इस लाइफ कोचिंग में मेरी इंटरेस्ट बढ़ी, या पॉजिटिविटी आई और लगा कि इससे भी हम आगे और जा सकते हैं। तो ये जो संस्कृति बुक है, ये मेरी पोइट्री कलेक्शन है, जिसको मैंने प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट किया था, नरेंद्र मोदी जी को। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बेस्ट सेलिंग बुक है, वो मेरी दूसरी बुक है, आकर्षण का सिद्धांत। उसमें बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि जितनी भी बुक्स थी ना, मुझे लगा कि सब इंग्लिश में है और कोई भी किसी को समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल। भारत में अगर हम हिंदी में कुछ नहीं करें तो ये बिल्कुल। अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने उसको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि एक अगर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको पढ़ता है तो वो मैनिफेस्ट कर सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकता है। देशभक्ति की बात करें तो मैं खुद ही एक फौजी परिवार की हूँ, तो एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आपकी जो ये पुस्तक है, जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने दिया है, उनको गिफ्ट दिया है, तो आपकी इस पुस्तक में देशभक्ति पर आधारित दो कविताएं हैं, आपने कहा। उनके पीछे आपकी क्या भावना और प्रेरणा रही होगी कि आप एक एनर्जी हीलिंग है, बट सडनली आपकी जो किताब है उसमें देशभक्ति की कविताएं हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगी? क्या हाँ प्रेरणा हाँ रही? बिल्कुल, जैसे आपने अभी कहा कि आप फौजी परिवार से हैं, तो मैं भी उसी किस्मत मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जो भाई है, मेरा जो छोटा भाई है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, अभी मेरठ में पोस्टेड है वो। अच्छा। और वो यस, और वो जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, तो उसको बहुत ज्यादा, मतलब फौजी, उस समय मूवी आई थी, मुझे लग रहा है बॉर्डर या कुछ ऐसा था, वो बहुत उससे उसको प्रेरणा मिली और फिर उसने जिद ठान ली। जबकि हम
बैकग्राउंड हमारा पूरा, हम सब पूरे खानदानी प्रोफेसर्स हैं और लेक्चरर्स हैं, लेकिन उसको फौज में जाना था। हमारे घर में बहुत विरोध भी हुआ और वो गया। और जब वो गया ना वहाँ, मौसमी जी, तो उसने मुझे कॉल किया और एक दिन रोते हुए कि बहुत टफ है, मैं लेकिन मुझे करना है, ये बहुत मुश्किलें आ रही हैं लेकिन मुझे करना है। और मैं उसको मोटिवेट करती थी कि चल भाई ये कर ले, तू छोड़ना, तू ठीक हो जाएगा, अभी तो ट्रेनिंग खत्म होगी तो तेरे मजे के दिन आएंगे। और इस तरह से उसके साथ साथ मेरे अंदर भी उस भारत को लेके, जैसे वो जब भी आता था छुट्टियों में इतनी बातें करता था कि बॉर्डर पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सारी चीजें। तो हम पूरे परिवार के लोगों ने उससे देशभक्ति सीखी। 15 साल की उम्र में गया और उसने बहुत स्ट्रगल किया। और आज वो जिस जगह पर है, तो मुझे लग रहा है कि उस ये बुक या जो मैंने लिखा भी, उसकी शायद उसके पीछे मेरे भाई की प्रेरणा है। और उससे मैंने देशभक्ति सीखी। और आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि हमारा जो फर्स्ट लव है वो इंडिया है। बिल्कुल। आज मैं, मेरे जो सपने हैं, मैं हमेशा अपने घर में शेयर करती हूँ कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। मैं आपको बता दूं मौसमी जी, मैंने हमेशा ये चाहा है कि इस देश में हम जो औरतें हैं जो ऐसे घरों से आती हैं जहाँ पर उनको की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, अपनी करियर को बनाने के लिए एक प्रेशर में वो अपने जीवन को बर्बाद करती हैं। तो मैं महिलाओं के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और इस देशभक्ति की जो जर्नी शुरू हुई है, शायद वो तभी खत्म होगी जब तक कि मैं उस जगह तक पहुंच न जाऊं। और वो मेरा एक बिल्कुल, बड़ा सपना है। आपका ये सप्ताह बिल्कुल पूरा। एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ, 1 2 3 4। है ना? लाइफ कोचिंग एक शब्द में आप कैसे बोलेंगे? होलिस्टिक सक्सेस। और मैनिफेस्टेशन या हार्ड वर्क? मैनिफेस्टेशन प्लस हार्ड वर्क। और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा किस चीज को ब्लॉक करता है? थॉट्स को। प्यार में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? प्यार में लोग खुद को प्यार नहीं करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिथ है या साइंस है? प्योर साइंस। एनर्जी हीलिंग एक शब्द में बताइए। क्लियरिंग, क्लियरिंग एंड क्लियरिंग। रिश्ते सुधारने का पहला स्टेप क्या है? कम्युनिकेशन। और आपकी सुबह की पहली रिचुअल क्या है, फर्स्ट रिचुअल? ग्रैटिट्यूड, भगवान को धन्यवाद कि मैं जिंदा हूँ। पैसा या पैशन? पैशन। सो स्वीट। 26 जनवरी वाला पल एक शब्द में बताइए। सपना साकार हुआ। और देशभक्ति आपके लिए क्या है? पहला प्यार। सो स्वीट। जो लोग आज प्यार, करियर या पैसों को लेकर निराश है बिल्कुल निराश है, हम्म। एंड उनके लिए आपका एक पावरफुल संदेश, मैसेज क्या होगा? सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आपके जो भी कर्सेस हैं, एवरी कर्स इज अ ब्लेसिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, उस दुख को ही आशीर्वाद में आप बदल सकते हैं जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। और अगर आज हमारे जो दर्शक है, जो भी आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों से सिर्फ एक चीज अपनाना चाहे, वो क्या होनी चाहिए? आ, आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में ही आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये मैंने अपने जीवन में किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने करवाया है। तो आप जिस सिचुएशन में हैं, बस खुद पर काम करिए, बाकी दुनिया को भूल जाइए। खुद पर काम करिए और आगे बढ़िए। देखिए आपके जीवन में बरकत ही बरकत है। आप जो सक्सेस चाहते हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। हम गलती ये करते हैं कि हम दूसरों पर फोकस करते हैं, खुद पर नहीं करते हैं। बस खुद पर ध्यान देना है, खुद पर थैंक यू काम करना सो है। मच डॉक्टर अर्चना जी, आपने इतना अच्छा से विस्तार से चीजों को समझाया है। हमें लगता है कि मैं खुद ही इन्फ्लुएंस हो गई हूँ। दर्शक तो इन्फ्लुएंस, मैं खुद ही इन्फ्लुएंस हो गई हूँ। कितने चीजें, द हीलिंग पावर, द इंस्पिरेशन, द सेल्फ लव, हमने बहुत कुछ सीखा है आज आपसे। एंड हमारे व्यूअर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द ग्लोबल आई। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ जो विस्तार से समझाया, इतना पेशेंटली, इतना स्वीटली। फिर मुलाकात होगी। ग्लोबल आई के लिए आप एक शब्द क्या बोलेंगे?
ग्लोबल आई ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं एक माध्यम बन सकती हूँ लोगों के जीवन को रोशन करने का। तो आप मुझे एक जरिया बनाएं, और आप जिस भी तरह से मुझसे मदद अगर ढूंढ रहे हैं या आपको चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, आप अगर बहुत सारे एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, तो आप प्लीज जुड़िए, और मैं आपको 100% ये वादा करती हूँ कि मैं अपना आपको वहां से निकलने का पूरा प्रयास करूंगी, और आपके जीवन में जो आप सपने देख चुके हैं वो आपको मिलेंगे, अगर अभी तक मिले नहीं है तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना सिंह फॉर ज्वाइनिंग द ग्लोबल आई। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार। थैंक यू। आज की ये बातचीत हमें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है कि हमारी ज़िंदगी बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं, तो प्यार, रिश्ते, सफलता और एबंडेंस अपने आप हमारी ओर आने लगते हैं। डॉक्टर अर्चना सिंह की इस जर्नी से ये साफ होता है कि हीलिंग कोई चमत्कार नहीं है, इट्स नॉट अ मिरेकल, एक प्रोसेस है। और सही गाइडेंस के साथ हर इंसान अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकता है। आज अगर आप इस पॉडकास्ट से सिर्फ एक बात लेकर जा रहे हैं, तो वो यही है, आप बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है। इसी उम्मीद पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द ग्लोबल आई।